ईद सेलिब्रेशन के हवाले से हमारे जवान तो सारे लोकल हैं माशाल्लाह, और दे सेलिब्रेटेड विद जॉयसली। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ईद जो है ना मुल्क के लिए हो, ठीक है, और हमारा यही जज्बा है कि हर दिन जो है ना हमारा ईद है। बीइंग आर्मी हालत में हम लोग रेडी रहते हैं, किसी भी तरह की सूरत हाल में निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। जहाँ मुल्क भर में तमाम लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं पैरामिलिट्री फोर्स लेवीज़ जो कि एक कबायली फोर्स है, 1902 में इस फोर्स को बरतानवी दौर में बनाया गया था। वो कबायली इलाकों में जो है वो ईद अपने तानों में मना रही है। यहाँ लोगों को जो है वो खिदमत फराहम कर रही है, सिक्योरिटी फराहम कर रही है और उनकी हिफाजत को जो है यकीनी बना रही है। ये लेवीज़ फोर्स जो है किस तरह ईद मनाती है कबायली इलाकों में, ये कैसे अपने खाना बनाते हैं, ये कैसे ईद को सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ कबायली इलाके जो मकामी लोग हैं वो आकर इनको कैसे मिलते हैं, इनके इस त्यौहार की खुशियों में वो यहाँ के लोगों को कैसे शामिल करते हैं, हम यहाँ पर चलकर आपको दिखाते हैं। और इनके जो अफीसरान हैं, इनके जो एहलकारान हैं, वो महाज पर कैसे जो है वो सस्टेन करते हैं, क्या उनके जज्बात हैं, कैसे ये राब्ता कम्युनिकेशन रखते हैं। आइए हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं इनके तमाम जो है कारकर्दगी के मुतालिक जो चीज़ें ईद के दिन पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं। लेवीज़ फोर्स के जवान जो हैं वो अपने थाने में अपना खाने का भी खुद बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि इन जो कबायली फोर्सेस हैं इनमें खाने के लिए उनका कोई मुख्तसर या मुख्तस कुक नहीं होता है, बल्कि इनमें रूटीन वाइज तब्दीली करके वो अपने कुक के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से अपना खाना भी जो है वो खुद पकाते हैं। हमारे साथ एक जवान मौजूद हैं। पहले जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है आसिफ अली। आसिफ बताइएगा, लेवीज़ फोर्स में कोई मुख्तस कुक नहीं होता है, कभी ये खाना पकाता है, कभी वो पकाता है। दोस्तों के लिए जब ईद के रोज़, वैसे हर रोज़ खाना तैयार करते हो, कितना जो है वो शौक़ से तैयार करते हो, और क्या क्या ईद के रोज़ स्पेशली क्या बनाते हो? तो ईद के लिए तो स्पेशली गोश्त बनता है, तो हर कोई अपना जिसने वो कुर्बानी किया हुआ हो, हर कोई आधा किलो, 1 किलो, कोई 2 किलो लाता है, बस इधरी फ्रिज में रख के फिर वो ऐसा ऐसा बना रहे हैं। तकरीबन 4-5 दिन हम गोश्त खाते हैं। अच्छा ये बताइएगा, घर में होता है ना, हर खाना तैयार मिलता है, पानी तैयार मिलता है, यहाँ ताने में सब कुछ खुद करना पड़ता है, मुश्किल नहीं लगता है? बस मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं। हाँ, दोस्तों के लिए यहाँ पे जो है ना, कभी जो है ना बारी बारी पे कोई अपना हर कोई सालन बनाते, कभी कौन बना रहे, कभी कौन बनाए, तो खुद बनाना पड़ता है, बस क्या करें। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, जी जी, बड़ी खुशी से बस बनाते। कोई कह रहा है मैं बना रहा हूँ, कोई कह रहा है दूसरा बनाए। रोटी भी यहाँ से बनाते खुद? रोटी तो कभी तंदूर से, तो कभी कभी वो खुद भी बनाना पड़ता है। वो 2 बंदों का आते बस मतलब बारी बारी? हाँ, बारी बारी पे। तो अक्सर जो है ना वो तंदूर से मंगवाना। घर में बंदा होता है, अपने मेहमानों को खुद देख रहा होता है, अपने मेहमान आते हैं, अजीज़ रिश्तेदार आते हैं, यहाँ ताने में हो, घर थोड़ा दूर है, तो कैसे वो ऐसा महसूस नहीं होता है कि यार घर में होता, काश मेहमानों में होता, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों की हिफाजत भी कर रहे हैं, लोगों को भी खिदमत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है ना अपना ड्यूटी वो दे रहे हैं। तो घर पे जो है ना बाप तो किसी का भाई होता है, तो वो उधरी जो है ना उसको वो कर रहते हैं ना, ये ईद के मौके पे जो है ना अपने घर के भाई वगैरह। हाँ, घर पे होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्या करे, अभी ड्यूटी भी देना पड़ेगा ना, कौम मुल्क का खिदमत कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये एक लेवीज़ फोर्स के जवान थे जो हमें बता रहे थे, यहाँ जो कबायली फोर्स है लेवीज़ फोर्स, इसमें खाना यहाँ पर जो हर एहलकार होता है उसका बारी आता है, बारी बारी पकाते हैं। इनके लिए कोई मुख्तस
कुकमैन नहीं होता है जो रूटीन पर हमेशा खाना उनको तैयार करके दे। यहाँ बारी बारी के हिसाब से ये लोग अपना खाना बनाते हैं और अपने खाने का जो अखराजात होते हैं वो भी खुद ये यहाँ पर उठाते हैं, जो कि इनकी तनख्वाह में जो है वो सरकार की तरफ से इनको उसके इंक्रीमेंट लगाए जाते हैं, उनको मिलते हैं। यहाँ हमने आपको इनके किचन का जो है वो दौरा कराएंगे। ये देखिए इनका सामान जो है वो बिखरा पड़ा होता है। घर में हर बंदे को कुछ न कुछ तैयार मिलता है। नीचे आलू के जो है वो सब्ज़ी भी पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें जो हैं इनके किचन में यहाँ पड़े हुए हैं। जो ईद के रोज़ ये लोग यहाँ मिलकर जो है अपने जो तमाम कोलीग्स होते हैं, जब इनके जो साथी होते हैं, ये मिलकर यहाँ पर अपना खाना खुद बनाते हैं और खुशी खुशी जो है वो ईद के रोज़ खाते हैं। हमारे साथ डीजी लेवीज़ अब्दुल गफ़ार मक्सी साहब मौजूद हैं। हम पूछेंगे उनसे, सर ईद के दिन है, लेवीज़ फोर्स कैसे ईद की खुशियाँ मनाती है, ज़रा ये बता दीजिएगा। और ईद में पब्लिक से मिलना और जो है हवाई फायरिंग होता है, वन व्हीलिंग होता है, उसको लेवीज़ कैसे कंट्रोल करे, कैसे डील करती है कबायली फोर्स? देखिए इस हवाले से एक तो ईद सेलिब्रेशन के हवाले से हमारे जवान तो सारे लोकल हैं माशाल्लाह, और दे सेलिब्रेटेड विद जॉयसली और विद ग्रेट ज़ील एंड फरवर वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स दे आल्सो विजिट द चेक पोस्ट थाना उसको मॉरल को इनकरेज करने के लिए। और तो हिस्टोरिकली जो हमारा ईद जो रहा है बलूचिस्तान में लेवीज़ फोर्स के हवाले से बहुत ही अच्छा रहा है और दे एंजॉय इट वंडरफुली। ईद के मौके पर सर, ईद के खुशियों का दिन है, ईद साल में 2 बार ही आता है, तो इस खुशियों के दिन पर डीजी लेवीज़ अपने फोर्स के नाम पर क्या पैगाम देना चाहेंगे और आवाम के नाम? अच्छा, मैं अपने जवानों को ये पैगाम दूंगा कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, बलूचिस्तान के किसी भी पोस्ट पर हैं, किसी भी थाने में भी हैं, आप वहाँ इस ईद के डे को फुली इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। और अलॉन्ग विथ जो है वहाँ पे हमारे अफसर्स हैं वो पब्लिक से मिलें। पब्लिक के लिए इस ईद के दिन कोई वैसे भी हमारा दरमियान में पब्लिक और फोर्स का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी हमारा वैक्यूम नहीं है, तो ईद के दिन भी उनके साथ मिलें और आप उसको फुली सेलिब्रेट करें। अलॉन्ग विथ परफॉर्मिंग आप जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ है वो भी साथ साथ उसको भी ना भूलें। जी शुक्रिया। ये डीजी लेवीज़ साहब थे, अब्दुल गफ़ार मक्सी साहब, जिससे हमने आपकी बात कराई। ईद के मुतल्लिक उनका पैगाम था कि नौजवान जितने हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, जवान बलूचिस्तान भारत के भी एरियाज़ में, उनके लिए पैगाम है कि लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करें। ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आप भी अपनी जो है वो ईद की खुशियाँ मनाएँ। जी ईद की खुशियाँ जो है चल रही है। हम यहाँ बोस्तान के लेवीज़ थाना में मौजूद हैं। इनके जो अफसर हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि कैसे ईद की खुशियाँ, पहले तो ईद मुबारक से बदला। ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। कैसे ईद की खुशियाँ जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ईद की खुशियाँ फैमिली के साथ अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बता दीजिएगा, ईद के समय पर जहाँ लोग अपने फैमिलीज़ के साथ होते हैं, जैसे आपने कहा ईद की खुशियाँ फैमिलीज़ के साथ, आप लोग वतन व मुल्क की जो है खिदमत के लिए यहाँ कैसा जज्बा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमें करते हुए बहुत अच्छा हम फील करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो हम भर्ती हुए हैं। हमने अपने मुल्क के लिए जितनी हो सकेगा इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा हम कुर्बानियाँ देंगे। और हम यही चाहते हैं कि मज़ीद आगे हमारे साथ आवाम का भी ताबन रहे। अच्छा ये बताइए कि लेवीज़ एक कबायली फ़ोर्स है जिसका आवाम के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। वो कोशिश करते हैं कि तमाम मसाइल को कबायली जो है तर्ज से हल किया जाए, लोगों के मसले जो है ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं रहे। आवाम का ताल्लुकात कैसे रहता है और केसेस को निपटने के लिए कबायली तरीके से कैसे जो है वो आप लोग? देखिए इस तरह की तो होते हैं, लेकिन आवाम का हम कोशिश करते हैं कि मतलब अदालतों से हट के छोटे मोटे जितने भी मसले होते हैं हम उनको बाहर उनसे निपटने में हमारी पूरी कोशिश रहती है। हमारे जितने भी बाला ऑफिसर्स हैं उनका हमारे साथ अच्छा ताउन है, जिसकी वजह से आवाम के मसले मसाइल मोस्टली हम लोग बाहर ही हल करते हैं। फिर अगर कोई मसला पेचीदा हो जाता है
तो उसमें हम उसको अदालतों में और आगे जाके हम उसको हल ये बताइए कि कहा जाता है लेवीज़ जो एक पुरानी फ़ोर्स है, कबायली फ़ोर्स है, लेकिन बड़ा जो है प्रोफेशनल, हमें पहली दफ़ा हम खुदा के देख रहे हैं, बड़ा प्रोफेशनल अंदाज जदीद खतूर पर इस्तवार करने के लिए लेवीज़ में क्या इकदाम हुए हैं जो अब मॉडर्न तरीके से लेवीज़ उभर कर जो अभी सामने? जी आपने तो सुना भी होगा, देखा भी होगा कि पहले तो हमारा जो लेवीज़ था बिल्कुल वो आप जिस लेवल से कह रहे हैं, इस काफ़ी मुश्किलात के बाद और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, स्ट्रगल्स के बाद हमारे ऑफिसर्स ने इसको जदीद खतूत पे इस्तवार ये यहाँ एक ऐसी लेवल पे पहुँचाया। अभी इसमें मुख्तलिफ विंग्स बन गए, जिसमें हमारी QRF है, CPEC है, सोशल स्पेशल, मुख्तलिफ विंग्स बन गए। बेसिकली QRF से? जी हाँ, मैं बेसिकली QRF से हूँ। QRF का मतलब क्या जो है मैंडेट है, क्या करती है? क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है। हम लोग जो है किसी भी हंगामी हालत में हम लोग रेडी रहते हैं, किसी भी तरह की सूरत हाल में निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए सिबतुल्लाह, ईद में लोग आप लोगों से यहाँ मिलने आते हैं या आप लोगों के पास जाते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, कैसे इलाके के लोगों को जराइम की रोकथाम के हवाले से लोगों का कोऑर्डिनेशन कैसे? जी हम मतलब मोस्टली हमारी जो स्नैप चेकिंग होती है ज़्यादातर ईद के दौरान, हम तो 24 घंटे के सर्विस मुलाजिम हैं, लेकिन ईद के दौरान जो हमारे स्नैप चेकिंग होती है उसमें हम आवाम के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे अच्छी मुलाकातें यहाँ पर ईद मुबारक की वो भी हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, यहाँ हमारे घर भी यहाँ से नज़दीक होते हैं, ज़्यादा आस पास मोस्टली इलाके के लोग। जी हाँ, इलाके के लोग, फिर उनसे जान पहचान भी होती है। अच्छा, वो हमारे एक बड़ा मसला होता है ईद के टाइम पर वन व्हीलिंग और जो हवाई फायरिंग का, उसको आवाम को कैसे आप लोग मुतमईन करते हैं कि भाई ये ना करें, ये आप लोगों का ही नुकसान? जी, इसमें हमारी कोशिश, हम सोशल मीडिया के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि उन तक ये मैसेज पहुंचा दें ताकि इसमें सबकी भलाई है। हम कोशिश करते हैं उनको जो हमें मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, यहाँ पे आके मिलते हैं, हम उनको भी बता देते हैं। वैसे भी हम कुछ बैनर्स वगैरह या सोशल मीडिया पे शाया करते हैं ताकि इस तरह के चीज़ों से वो गुरेज करे ताकि इसमें सबकी सेफ्टी है। सिबत, ये बताइएगा लेवीज़ फोर्स को किन चैलेंजेस का सामना है, खासकर जो आप लोग एक ऐसे इलाके में आप लोग पड़े होते हैं, इंफॉर्मेशन की भी यहाँ फुकतान होती है और फैला हुआ इलाका होता है, अमन और अमान को बेहतर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आप लोग क्या स्ट्रेटजी? हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी मतलब हमें तो मुश्किलात तो काफ़ी होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज का भी? हाँ, रिसोर्सेज महदूद रिसोर्सेज के होते हुए, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हमसे आपके सामने है जिस तरह ये स्मगलिंग हो रही है डीजल की, और भी काफ़ी स्मगलिंग होते हैं, आलात आपके सामने है, लेकिन चोरी डकैती, बिल्कुल चोरी डकैती के वाक़यात होते हैं, मुख्तलिफ खून रेजी होते हैं, कुछ कबायली मसाइल होते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन कुछ अपनी फोर्सेस के ज़रिए, और हमारे पास इलाके के ज़्यादातर लोग होते हैं तो हम अपने कुछ कबायली हैसियत से वो तामुन करते हैं आपको कि जराइम की रोकथाम? जी, वो भी, उनका भी हमारे साथ काफ़ी ताउन रहता है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्स भी हमारी इस तरह से पहले हुई है कि इंशाल्लाह हमारे पास जितने भी चैलेंजेस होंगे हम इंशाल्लाह उनका भरपूर जो है। जी, शुक्रिया सिबत, बहुत बहुत मेहरबानी। ये थे सिबतुल्लाह जो कि यहाँ बोस्तान के लेवीज़ थाने को देखते हैं, यहाँ के इलाके में जराइम के कंट्रोल के हवाले से लेवीज़ फोर्स का जो है एक बेहतरीन किरदार रहा है। आज ईद के खुशियों पर भी वो यहाँ थाने में मौजूद है, जहाँ हमने आपके थाने के मुख्तलिफ सेक्शन दिखाए, जहाँ ये लोग जराइम पेशा जो अनासर हैं उनसे निपटने के लिए उनके जो है वो इक़दाम गाए बगाए जारी रहते हैं। इनका जो है ईद के मौके पर ख़ासकर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग रोकने के हवाले से, ये कबायली तो फोर्स है, तो चूँकि ये लोगों से डायरेक्टली अप्रोच करता है, लोगों के पास जाते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ये आपके हक़ में नहीं है, तो इन चीज़ों के रोकथाम में भी कबायली फ़ोर्स जो है वो कबायली तरीके से निमटती है, जो कि इस फोर्स को बाकी पाकिस्तान में मिलिट्री के जो दीगर फोर्सेस हैं उससे कुछ अनोखा भी बनाता है और बेहतरीन भी बनाता है, और जराइम के कंट्रोल में जो है वो हंगामी तौर पर जो इक़दाम इनके लिए आसान होता है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त आगे का जो मोर्चा है वहाँ लेवीज़ के जवानों पर जो ईद के दिन वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ एक नौजवान है, बताइएगा जवान अपना नाम? सर मेरा नाम है गुलाम अकबर। गुलाम अकबर, ये बताइए ईद के दिन है, लोग अपने घरों पर ईद मना रहे हैं, क्या जज्बात है यहाँ पोस्ट पर, यहाँ थाने पर ड्यूटी कर रहे हैं वतन के जो है हिफाजत के लिए? सर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जितनी भी ईदें आती हैं हमारी, तो जो है ना हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ईद
जो है ना मुल्क के लिए हो, ठीक है। और हमारा यही जज्बा है कि हर दिन जो है ना हमारा ईद है, ठीक है। हम इसी जज्बे के साथ इस लेवीज़ में आए थे और हमारा यही जज्बा है इंशाल्लाह, ठीक है। और हम जब तक ड्यूटी करेंगे तो आपके बाल बच्चे हैं सर, जो फैमिली है वो खुशहाली से और जो है ना इज़्ज़त से सर ज़िंदगी गुजर सकती है। जी, ये एक नौजवान थे, इनका जज्बा जो है दीदनी है, जिनका कहना है हम अगर यहाँ ड्यूटी करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, तो आपकी जो ईदें हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो महफूज ईद गुजार सकेंगे। अगर हम यहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो दुश्मन कभी भी आपकी ईदों को ख़राब कर सकता है, आपकी ईदें जो है वो परेशानी वाली ईदें बन सकते हैं। लेवीज़ फोर्स के ये मुजाहिद जो है ईद के दिन पर भी अपने तानों पर, अपने चेक पोस्टों पर आपके हिफाजत के लिए खड़ी जो है वो निगरानी कर रहे होते हैं। वो यहाँ के जो लोग हैं उनको कबायली तौर पर जाके मिलते भी हैं, उसके बावजूद अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद नहीं गुजार सकते। आपने नौजवान के जो है वो जज्बात सुने। ये लेवीज़ फोर्स जो है कई सालों से इस जज्बे के साथ यहाँ कबायली तौर पर ये पैरामिलिट्री फोर्स जो है अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही है।